हेलो प्यारे विद्यार्थियों, हमारी क्लास में आपका स्वागत है। तो मैं इन वीडियो में आपको शब्द शक्ति के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो शब्द शक्ति शब्द शक्ति की परिभाषा क्या होती है, क्या नहीं होती है, आप इस वीडियो को देखने के बाद में कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस बने रहिए इसी वीडियो में। जैसे कि शब्द शक्ति, शब्द के अर्थ को समझाने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। ये परिभाषा शब्द शक्ति की है। इसको आप बस याद भी नहीं करना है, बल्कि आपको इसी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। तो शब्द शक्ति के प्रकार, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? इनके 3 प्रकार होते हैं: अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ठीक है। अभिधा का अर्थ होता है जैसे कि कोई भी शब्द आसानी से समझ में आ जाता है, उसको अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे कि आज अमावस्या है ना। लक्षणा का अर्थ होता है जैसे कि कोई भी शब्द हो जो टेढ़ा लगे हमें थोड़ा बहुत, उससे हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे कि अनिल गधा है। व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा मैं आपको बता दूंगा, जैसे कि आगे देखते रहें, है ना। अभिधा शब्द शक्ति जैसे कि सीधा अर्थ प्रकट हो जाता है ना, उसको ही अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। सबसे सरल यही होती है, बस सभी सरल होती हैं, बस आप वीडियो को देखते रहो। लक्षणा का अर्थ होता है जैसे कि अनिल गधा है, अनिल गधा है ना। और व्यंजना का अर्थ होता है जैसे कि सूर्य अस्त हो चुका है, सूर्य अस्त हो चुका है, हो चुका। यह इनका परिभाषा है। या जैसे भी आप मान लीजिए, जैसे कि बोर्ड में आपको उदाहरण के माध्यम से भी पूछा जाएगा, है ना। जैसे सूर्यास्त हो चुका है, ये उदाहरण सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे कि कोई सूर्यास्त होने के बाद में कोई किसान लोग घर पे आ जाते हैं, और कुछ लोग जैसे कि गाय घर पे आ जाती है। इसी तरह से सूर्यास्त के बारे में अलग अलग उदाहरण बताया गया है। जैसे अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ का बोध कराने वाला शक्ति, है ना, जहाँ बात को सीधे सीधे रूप में कहा जाए और लोक प्रचलित या मुख्य अर्थ का बोध होता है, इसे हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं, है ना। जैसे कि आपको बोर्ड में उदाहरण के माध्यम से भी पूछ लेते हैं कि राम माँ का बहुत प्यारा है, तो इसमें अभिधा में अर्थ मुख्य अर्थ होता है जो कि सीधा ही तौर पे आपको समझ में आ जाता है ना। जैसे कि मोहन मूर्ख है, राहुल पटना गया है, मोर नाच रहा है, प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। तो इसमें आपको सीधे तौर पर आपको समझ में आ गया होगा कि अभिधा किसे कहते हैं, जो कि अर्थ समझ में पढ़ते ही तुरंत तुरंत पढ़ते ही क्या आ जाता है, अर्थ समझ में आ जाता है ना। तो आपको अभिधा बहुत अच्छी तरह से याद हो गया होगा, है ना। उसके बाद में चलते हैं हम लक्षणा की ओर। कुछ भी नहीं है, आप वीडियो को देखते रहिए, मस्त रहिए। आपको कुछ भी नहीं, दूसरा वीडियो नहीं देखना, बल्कि यही वीडियो देखना है। परीक्षा में इसी में से ही आएगा। बल्कि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप रुपए लगाते हैं, कोई प्लेटफॉर्म फीस से रुपए से कैसे भी करके आप खरीद लेते हैं, पर ये फ्री में ऐसी वीडियो आपको देखने पर नहीं मिलेगी। जैसे कि अब लक्षणा शब्द शक्ति, है ना। ये लक्षणा शब्द शक्ति ऐसी शब्द शक्ति है जिसमें क्या अर्थ है, टेढ़ा, थोड़ा बहुत टेढ़ा आ जाता है, और आपको समझ लेना है। जैसे कि मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा, शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा आती है, बाधा या ना टेढ़ा पढ़ने में आती है ना। तो ठीक, जहाँ लक्षणार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को, ये उनकी परिभाषा देख लेते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने इनको लिखा है। जहाँ बात को टेढ़े तरीके से कहा जाए, जैसे राम माँ का आंखों का तारा है, कह रहा ना थोड़ा बहुत टेढ़ा। मेरा गांव गंगा पर है, अनिल गधा है ना। जैसे कि एक उदाहरण है, रेल आ रही। जैसे कि रेल आ रही, ये अपने आप नहीं आ रही है, किसी को लेके, मतलब कोई इनको चला के लेके आ रहा होगा, अपने आप तो नहीं आ रही होगी। इसी तरह से लक्षणा शब्द शक्ति होती है ना, जिसमें मुहावरे, जैसे कि मुहावरे भी आ जाते हैं कभी कभी। मेरे को लगता है कि लक्षणा शब्द शक्ति 100% इसी वीडियो में से आएगी, और ज़्यादातर हमको लक्षणा शब्द शक्ति पेपर में देखने को मिलती है। व्यंजना शब्द शक्ति भी देख लीजिए आप। व्यंजना शब्द शक्ति जैसे कि देख लीजिए, व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं, जहाँ व्यंग्य में बात कही जाए, है ना। एक ही वाक्य में अलग अलग क्या अर्थ आता है, भावार्थ निकले। जैसे कि मैंने आपको सूर्यास्त बताया था, उसी तरह आप देख लीजिए, सुबह के 6 बजे, जब सुबह के 6 बजे तो लोग
बहुत से लोग सुबह 6 बजे उठते हैं, बहुत से लोग सुबह 6 बजे स्कूल जाते हैं, तो सबके लिए अलग अलग क्या अर्थ निकलता है ना। अभी सुबह 6 बजे जैसे बच्चे स्कूल जाते होंगे, है ना, बच्चे माँ का दूध पीते होंगे, जैसे कि इसी वीडियो में मतलब सुबह के 6 बजे सूर्यास्त हो चुका है, ऐसे एक शब्द तो एक होता है, उसका अर्थ अनेक होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे सूर्य अस्त हो चुका है, ये मैंने बोला था कि सूर्यास्त होते ही किसान आ जाते हैं और गायें आ जाती है और कुछ भी हो जाता है सूर्यास्त के अलावा, है ना। तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त कर देता हूँ, तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना ना।